नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूँ आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिला में दोस्तों। आज एक ऐसे मेहमान साहब को मिलाने वाले हैं, जिनका गीत सुनेंगे तो आप भी सुन कर के दंग रह जाएँगे दोस्तों, क्योंकि ये भगत गाते हैं और इनके भगत का जो है ना अब तक में मिलियन-मिलियन का प्यार मिल चुका है। जो भी इनका गाना डालते हैं, तुरंत में मिलियन क्रॉस करता है। क्योंकि आए दिन तो असली लोग गा कर के रातों-रात चमक जाते हैं, लेकिन उसकी चमक कुछ ही दिन क्षणिक रहती है। लेकिन ये ऐसे सलील गाते हैं, जो आप भी सुनेंगे तो हृदय में पड़ जाएँगे, क्या ये गा रहे हैं? क्या ये भगत गाते हैं? कैसे गाते हैं? आइए मिलाते हैं आपको नए मेहमान से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपके तमाम पब्लिक सपोर्ट पब्लिक सपोर्ट न्यूज़ के तमाम दर्शक को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपेंद्र पंजियार। दीपेन पंजियार जी। क्या कारण है कि आप जो गाते हैं भगत, ये भगत कैसे गाते हैं कि तुरंत वायरल हो जाता है? क्या खास है भगत में? देखिए, ये ख़ास तो है कि ये धर्मगाथा है, देवगाथा है, इसको हम लोग बोलते हैं जी, जी, जी। और ये मीरा साहब का प्रसंग है, अपनी लौकिक कहानी है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे घर परिवार में गुज़रता है, ये कहानी है और उसी कहानी को हम लोग जो गाए हैं, उसी में से काट के क्लिप बना के जो है इसका रील्स वगैरह में यूज़ किया गया है, तो हुआ है वायरल। हम आगे आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं जो वायरल आपका चल रहा भगत, ये काफ़ी वायरल चल रहा है। जो भी डालता है काफ़ी मिलियन में पहुँचता है वीडियो। कौन वो गीत है, कौन वो भगत है, ज़रा गा के सुनाइए फिर आगे बात करते हैं। जी सर, पहला क्लिप 2-3 गो क्लिप वायरल हो रहा है। जी, जी, जी। तो पहला क्लिप ये है, ए गई नौरिया खुनिया वंश में खुनिए गई बेटा जनम ले लकई गए नौरिया मक्का से गई पान बेटा करे के यही लई गए नौरिया नूजा घर के गई जतरा बेटा बने के सुत लई गए। पहला क्लिप ये है। पहला क्लिप ये है। जी, क्या बात है। ये बताइए आप भगत गा कब से रहे हैं? हम 2003 ईस्वी से लगे हुए 2003 यानी कि 22 वर्षों से गा रहे हैं हैं। आप। जी, लाइमलाइट में कब आ गए हैं? लाइमलाइट तो मैं पहले से था, लगभग 2014 में मेरा कैसेट बना है स्वर संगम स्टूडियो के द्वारा। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा तभी मेरा भजन अच्छा चलता था, हुँ, तब से ही हुँ। मैं तो अब बहुत ज़्यादा जितना सोच नहीं रहे थे उससे भी ज़्यादा हो गया। अच्छा, आप जो गाते हैं इसमें आपको टर्न जो है सुनने में बहुत मधुर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये टर्न कहाँ से लाते हैं इतना सुंदर? ये तो अपने-अपने वोकल पे डिपेंड करता है। हाँ, हाँ। जो मेरा वोकल अच्छा है, अ, इसलिए अपने आवाज़ में लय होना चाहिए। संगीत तो लय की चीज़ है, बिल्कुल, भाव बिल्कुल। की चीज़ है। हुँ, हुँ। इसमें भाव होना चाहिए, लय होना चाहिए। संगीत की बात करेंगे तो हम कहना चाहेंगे संगीत जीवन का अंश है, संगीत के बिना जीवन एक प्रश्न है। जी। बहुत खूब, आपको ये संगीत विरासत में मिली है, कैसे मिली है? ये तो हम वैसे ही विरासत ही कहा जाए। जी, जी, जी। जी, चलिए बहुत खूब, आपके परिवार में कौन-कौन लोग स हैं? मम्मी है, पापा है, भाई है। 22 वर्षों से आप गाते हैं, सुनते हैं आपके परिवार में इनसे पहले भी लोग गाते थे। जी, जी, गाते थे। कौन-कौन गाते थे? पिताजी भी गाते थे। हुँ, हुँ। उनसे कुछ मतलब सीखने को सब मिली है। टीम में रहते थे, हम हुँ, हुँ। सभी आदमी टीम में। और दूसरा कौन वायरल हुआ है भगत? और दूसरा क्लिप ये है, "ए गई धोचिया, केहन वंश खानदान के गई बेटी छी कबे कैले गए धोचिया बेटा कह गई जो गईले तोरा नहीरा से लावलियौ गए धोचिया अपना तहु गई लाली से जब पलंग पर सुतले गए अलछनी बेटा हमारा उजागर गैला रैले गेलै गए धोचिया भागे भागे गई डीलरी गई नगर से भागियो गए धोचिया बेटे नहीं छै पुतौ कथी ल सनता पर रखबै गे। ये दूसरा क्लिप है। अच्छा ये बताइए जब लोग अष्टयाम कराते हैं उसमें भगत गाया जाता है, तो भगत को लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप क्या गा रहे हैं इनको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, क्या ख़ास इसमें आखिर है? सबसे बड़ी बात है कि पहले जो लोग गाते थे, पूर्वज लोग जो गाते थे, उसको जो है विषय वस्तु की तरह समझाया नहीं जाता था। हुँ, हुँ, हुँ। 10-20 आदमी का टोली रहता था, ज़्यादा आवाज़ करता था, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता था, लोग बैठता भी नहीं था भगत के पास। तो हम लोग जब से इसमें आए हैं, तो उसको विषय की ओर ले गए। विषय कीर्तन की तरह जैसे गा के उसको समझाया जाता है, हुँ, तो हुँ। हम लोग उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश किए और अपने साज और आवाज़ से उनको मिला के सुंदर सा इसमें आकर्षण दिए, तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद एक करते हैं। कीर्तन और वायरल हुआ था, मुजफ्फरपुर के लाल थे वो, जो हरे रामा हरे कृष्णा जो गाया था तो काफ़ी उनका वायरल हुआ था। यूपी का था ये। यूपी का था, जी, जी। जी।
लेकिन उनका कॉपी मुजफ्फरपुर का लड़का भी किया था। हाँ, मुज़फ्फरपुर का लड़का कॉपी करके डाला था। वे लेकिन गाने वाले जो है ना ये अर्जुन जी हैं, वो यूपी के हैं। यूपी के हैं। यूपी के, क्या बात है। अब तक में कितना इंटरव्यू दे चुके हैं मीडिया में आप? अब तक में तो मीडिया में लगभग 15 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं। 15 से ज़्यादा दे चुके हैं। 15 से ज़्यादा मीडिया को इंटरव्यू दे चुके हैं। आप जो गा रहे हैं, आपको पता है कि वीडियो कितना मिलियन में जाता है? कितना लोग रील्स बनाए इस पे? जी, जी, बहुत पता है, बहुत लगभग जो है 1 लाख से अधिक लोग इस पे रील बनाए हुए हैं। 1 लाख से अधिक 1 लोग। लाख से अधिक लोग रील क्या बात है! अच्छा, ये भगत जो है, मतलब जब शुरुआत में आप गाते थे तो कैसा लगता था शुरुआत में आपको? हम तो जब से गाए हैं तो हमको अच्छा ही लगा है, अच्छा ही और लगा जब है। से हम स्टार्ट किए हैं तो मेरा अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। संगीत में आप अपनी पहचान बना रहे हैं, संगीत में पढ़ाई-लिखाई कहाँ तक है आपका? मेरा शास्त्रीय संगीत से बीए फाइनल है, हुँ। बीएड भी किए हुए हैं, सीटेट भी क्वालीफाई है। बीपीएससी में भी बैठे थे, 5 नंबर से छूट गया। चलिए, संगीत में आप पहचान बना रहे हैं, कौन ऐसे संगीतकार है या गायकार है जिनसे आप प्रभावित हो रहे हैं, जिनसे आप प्रेरणा ले रहे हैं? वैसे तो हमारे संगीतकार में जो है अपने जितने हैं भगत लोक गाथा के कलाकार सब हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारे पंजियार हैं, जैसे श्याम पंजियार हैं, रुदल पंजियार हैं, सुभाष पंजियार हैं, हुँ। पंकज पंजियार हैं, संदीप पंजियार हैं। हमारे टीम के बहुत सारे पंजियार हैं जो अच्छा गायक हैं, अच्छा सिलेबस के लोकगीत गाते हैं। हुँ। तो इसी सब के साथ रहते हैं हम लोग सभी साथी, और अपने में अपना आप को जो है रिवाइज़ करते हैं। अच्छा, कौन ऐसे सिंगर जिसको आप मिस करना चाहेंगे, जिनको आप प्रशंसक हैं? कौन ऐसे सिंगर हैं? हिंदी में या भोजपुरी में? वैसे तो हम लोग जो है लोकगीत के गायक हैं। जी, जी, लोकगीत के तो बिल्कुल। लोकगीत में जैसे आप देखते होंगे मैथिली ठाकुर हैं, जी, मैथिली ठाकुर बिल्कुल। अच्छे गाते हैं, उन लोगों को हम लोग फ़ॉलो करते हैं। हुँ। चूँकि वैसे तो अश्लील अब ज़्यादा हो गया है, अश्लील का तो हम लोग महत्व ही नहीं देते हैं। लेकिन अब तो अश्लील पे बैन लग गया है कि बैंड बिहार पुलिस ने काफ़ी इस पे जो है ना संज्ञान ले रही है। जो भी अश्लील गाते हैं उसको तुरंत कार्रवाई होती है। बैंड बिल्कुल। अब लगा है, जी, जी, जी। लेकिन पहले तो नहीं लगा था, नहीं लगा था। अब बैंड लगा है। ये लगना ज़रूरी था कि नहीं था? जी, बिल्कुल ज़रूरी था। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जितने अच्छे गायक हैं वो भी धूमिल हो जाते थे, धूमिल उसके हो जाते कैरेक्टर। थे। जी, जी। अश्लील ही गाने से वायरल नहीं होता है। हुँ, हुँ। हम सभी गायक को और सिंगर को भी आश्वासन देते हैं कि अश्लील ही गाने से आप लोग वायरल नहीं होंगे। हुँ। आप अगर सीख लेना चाहते हैं तो एक मेरा भी अभी वायरल चल रहा है, आप देखिए। हुँ। ये धर्म गाथा है और कहीं भी अश्लील नहीं है, और 2014 में हम इसको गाए हैं, और 1 दशक के बाद आज ये वायरल हुआ है। तो देर ही होगा लेकिन दुरुस्त होगा। 2014 में 11 साल के बाद वायरल हो रहा है 11 ये। साल के बाद ये वायरल हो रहा है, हाँ, तो हाँ। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, ये हम सबको आश्वासन देते हैं, लेकिन अश्लील ना गाएँ। अच्छा, कितने भगत गा लेते हैं आप? कितने तरह का? बहुत सारे भगत हैं, भगत में तो धर्मराज का प्रसंग है, उसमें ज्योति बाबा, अंधु बाबा, उदय बाबा, बेनी बाबा, हुँ। कारू बाबा, हरिया, राजा चंद्रबली, बहुत सारे प्रसंग और होते हैं। कोई प्रसंग सुनाइए भगत बढ़िया वाला कोई? और सब प्रसंग तो बहुत सारे प्रसंग हैं, तो वो तो अभी कुछ तो साज-बाज पे गाया जाता है, वो तो लंबा अच्छा, एक प्रोसेस है। कारू बाबा पे सुना दीजिए कुछ आप। तो कारू बाबा का प्रसंग हम लोग गाते हैं। हुँ। जब कारू बाबा अपने मृत्यु के बाद हुँ। छोटे भाई लछन को दर्शन दिए, पहला दर्शन नगर महापुरा में लाठा पर दिए थे। हुँ। तो कारू बाबा मृत्यु के बाद आए लाठा बथान के परियार में, और वह बसिया बजा के अपने पशुधन गाय को जो है पहले देखने लगा कि हम जो इतना दिन से गाय को चराए हैं, हुँ। गाय की सेवा किए हैं, लक्ष्मी का सेवा किए हैं, तो हमको मरे हुए लगभग 6 महीना साल भर का लगभग हो गया है। हुँ। तो पशुधन को मेरा याद है या नहीं है, इसी कारणवश कारू बाबा जो है लाटा के परियार में बांसुरी बजा करके जो है उस गाय को याद दिलाया, लेकिन गाय लक्ष्मी जो है उनको पहचान गए। तो इसको हम लोग गाते हैं पुराने अंदाज में, जो लोग सब गाते हैं, गाते थे पहले बूढ़े लोग सब। ए महिए मोहि के बजबै छै हो कारू बाबा, बजबै छै मोहनी बसिया हो या, आ ए, आ ये पुराने अंदाज में लोग गाते थे हुँ, पहले। हुँ। अब तो नया अंदाज में, नया स्टाइल में होता है, तो अच्छा, ये जो वायरल हो रहा है आपका है ये धोसिया वाला गाना, आज से 10 साल पहले जब ये गाए थे तो आस-पास के ग्रामीण लोग सब कुछ कहे भी थे, कुछ प्रतिक्रिया भी आई थी। जी नहीं। कुछ भी नहीं है। जी नहीं, ये तो कोई अश्लील है नहीं, चूँकि इसमें ये अपने घर में जो होता है, सास-पुतोह में होता है, अपने ननद गोतिया में होता है, तो ये धोछिया कोई गाली का शब्द नहीं है। हुँ। जैसे लोग जो अपने लौकिक में कहते हैं,
माँ बहन सब मजाक में भी धोचिया बोल देती है, तो ये कोई गाली नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, इसका मर्म क्या, कहने का तात्पर्य क्या है इसमें? कहने का तात्पर्य ये है कि बीबी हजरत जो थे मामा मौसी दिल्ली के राजा थे हुँ, और उसका जो है 7 पुरखा नौजा की लड़ाई में मारा गया था। हुँ, हुँ, तो उसको एक बेटा हुआ जो बहुत देवता से कामना करने के बाद एक पुत्र हुआ। तो उस पुत्र को जो है मामा मौसी चाहते थे कि दिल्ली नगर में रह जाए और जिस पंथ से इसका पिता और दादा गुजरे हैं इस पंथ में यह नहीं जाए। हुँ, जैसे अपने गाँव समाज में भी होता है हुँ, कि अगर किसी का वंश में क्रिमिनल होता है, तो अपने बच्चे को सुधारने की प्रयास माँ-बहनें करती हैं कि ये क्रिमिनल ना बने। तो हुँ, मामा मौसी उसको रोक रहे थे कि तुम नौजागर की लड़ाई में नहीं जाओ, हुँ, चूँकि नौजागर की लड़ाई में तुम्हारा 7 पुरखा मारा गया है। बिल्कुल। तो ना उसका मिट्टी पहलान हुआ, ना कब्र खुनाया गया, ना कफन सिलाया गया, ना 10वां 20वां चहारम हुआ, ना 40वां शोक श्राद्ध हुआ। सातों पुरखा तुम्हारा जो है अगतिये रह गया, तुम इसलिए नौजागर नहीं जाओ। तो हुँ, मामा मौसी उसे रोक रहे थे और वह मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए सलखी नौरी को मामा मौसी बोले कि अब कौन-सा उपाय करें? जो हुँ, टिप्स हम आपको बताए हैं कि मामा मौसी बोल रहे थे नौरी को कि खुनिया वंश में खुनिया बेटा जन्म ले लिया, तो हुँ, अब हम क्या करें, इसको कैसे रखें? तो नौरी उसको बताया कि बेटा को जोगने के लिए पतोहू को ले आइए। तो हुँ, पतोहू को लाया जोगने के लिए, लेकिन उस पर पतोहू भी उसको जोग करके नहीं रख पाए। हुँ। वो चुरा करके नौजाकर भाग गए। तो चुरा के भाग गए, तो इसीलिए मामा मौसी सासू माँ अपने पतोहू को बोल रहे थे कि तुमको हम लाए बेटा को जोगने के लिए, तू सूतल है, मेरा बेटा भाग गया। हुँ, यही इसका मीनिंग है। क्या बात है! वर्षों से आप संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। अब तक में कितना प्रोग्राम कर चुके हैं, कितना भजन कर चुके हैं आप? प्रोग्राम का तो कोई गिनती ही नहीं। लगभग मिनिमम मैक्सिमम? बहुतों सारे अब तक में तो आप मान के चलिए ना 20 वर्ष से प्रोग्राम कर रहे हैं, 22 वर्ष से। कहाँ का प्रोग्राम दिए हैं आप? और प्रोग्राम बिहार के अलावे? बिहार के अलावे तो झारखंड में प्रोग्राम दिए हैं। झारखंड में भी है? जी, असम में भी प्रोग्राम दिए हैं। क्या बात है! दिल्ली में भी कार्यक्रम दिए हैं। जी, जी। अपना पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल में भी कार्यक्रम दिए हैं। हुँ। जी। बाय द वे जो क देख रहे हैं पब्लिक आपको तमाम द दर्शक देख रहे हैं, अगर वो प्रोग्राम करवाना चाहेंगे आपसे तो कैसे संपर्क तो ये करेंगे? संपर्क के लिए मेरा भी चैनल है दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से हुँ, और फेसबुक भी है दीपेंद्र पंजियार के नाम से हुँ, और उस पे नंबर भी मेरा दिया हुआ है। उसका सारा चीज़ मेरा उस पे डलल है। दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से चैनल है, हुँ। फेसबुक है दीपेंद्र पंजियार के नाम से, उस पे लिंक है, सारा चीज़ और नंबर है। पूरा एड्रेस मान के चलिए हम लोग दे कर के अब आप डालते हैं। धीरे-धीरे वायरल हो रहे हैं, जब गाँव से निकलते हैं बाहर की ओर लोग देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया मिलती है? बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलता है, बहुत मिलता है। सारे लोग चलते-चलते गाड़ी से भी चलते रहते हैं, तो लोग हाथ हिला के आशीर्वाद देते क्या हैं। बात है! अच्छा 2 जो आप भगत गाए हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, इनके अलावा और कोई है जो ट्रेंडिंग कर रहा हो? एक ठो और नया क्लिप बना जी, है, स्वागत वो है भी चल रहा सुनाइए। है। जी, जी। मामा हमरा बाबा के राज में है पत्ता बिछा के खइयो ये मैयो तबे हमें ये डिलरी नव ससुररिया जेबै ये मार। ये एगो नया बन रहा है, ये भी बहुत वायरल हो रहा है। अच्छा ये बनाते हैं खुद से आप बनाते हैं? हम भी बनाते हैं और ये दूसरा कॉमेडियन स्टार सब जो है वो बना-बना के अपना डाल रहे हैं, वो अपना डाल रहे हैं। रील रील बना के, कॉमेडी बना के बहुत सारे आपके इस टीम में कितने मेंबर हैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं? 7 आदमी हैं हमारे टीम में। 7 आदमी हैं, जी। क्या बात है। अच्छा घर का सपोर्ट मिल रहा पूरा आपको? जी, जी, पूरा सपोर्ट मिलता है। जिस समय शुरुआत में इसमें कदम रखे थे, तो उस समय कैसा लोग प्रतिक्रिया थी परिवार की? उस समय भी मेरा परिवार का सहयोग था। उसमें भी था जी, सहयोग। जी। क्या लगता है अपने आप को कहाँ तक पाते हैं अब तक की जर्नी से? बहुत बहुत ऊपर तक गए हैं, ठाकुर जी की कृपा से और सभी दर्शकों के प्यार आशीर्वाद से। भविष्य में किस तरह का कलाकार बनना चाहेंगे आप? अब क पब्लिक आपको किस रूप में देखना चाहेंगे? पब्लिक तो वैसे भी हमको जो मेरा रील वायरल हुआ है उसके लिए हमको स्पेशलिस्ट गायक कह के पुकारता है कि हुँ, दीपेंद्र पंजियार जी मीरा साहब का स्पेशलिस्ट गायक हैं और अभी तो ट्रेंडिंग स्टार कोई बोलता है, कोई भगत का महारथी बोलता है, ढेर सारे उदाहरण लोग देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, भगत का महारथी स्टार। बिल्कुल दोस्तों, इनका गाना जो है इतना ट्रेंडिंग में हो रहा है दोस्तों, कहते हैं ना एक सिंगर और थे जो प्रयागराज में गाना गाए थे, तो उसका गाना 5-10 वर्ष के बाद ट्रेंडिंग हुआ था, ये जी, प्रयागराज जी, है। जी, जी। वैसे इनका गाना जो है अब वायरल हो रहा है, हम लोग सुनते हैं, बोले ये क्या गा रहे हैं, कितना सुंदर है, लय है, तार है, स्वर है, हर कुछ है। क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शक आपको जो देख पा रहे हैं? जी, जी, तमाम दर्शक को मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ों को प्रणाम करता हूँ और सभी को कहता हूँ कि इसी तरह आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए और आपके भी
पब्लिक सपोर्ट न्यूज़ को देखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे भी चैनल दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से हैं, उसको भी आप लोग देखें। और उस पर जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं, तो मेरा पूरा प्रसंग उस पे डाला हुआ है। क्या बात है! तो उसी पे से क्लिप काट के बनाया गया है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से चैनल है, उसको देखिए। उस पे सारा वीडियो डाला हुआ है, सारा भगत डाला हुआ है। कालिदास का प्रसंग है हुँ। और मीरा साहब का प्रसंग है। कालिदास का प्रसंग कुछ याद है 1-2 लाइन कुछ? जी, जी, कालिदास का प्रसंग है। हुँ, अ, जो कालिदास बाबा जब सैरा स्नान करने के लिए गए थे, हुँ। वही प्रसंग हम उसमें गाए हैं। जी, जी। तो उसमें कालिदास बाबा सैरा का पान उठाए थे, सैरा जाने के लिए प्रण लिए थे। हुँ, जिस सैरा नदी में विषैला सर्प का वासना था, नदी में विषैला सर्प का वासना था, हुँ। तो उसको भी जो है माँ अनुरूपी उसको रोक रही थी कि तुम सैरा स्नान नहीं जाओ। माँ बोल रही थी, "अरे यागिया लहरिया रे दुलारा, पानी से बुझाबै छै रे बाबू। आको किया रैला हरिया रे कोना के बुझा रे की।" ये कालिदास के प्रसंग का है। क्या बात है! बहुत खूब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ दीपेंद्र पंजियार जी जिनको आपने सुना जो अपनी जो है जर्नी से यहाँ तक के आए हैं दोस्तों। बाद बाकी इनका आपको सुनने में भगत कैसा लगता है अपना राय कमेंट करके बताएँ और पहली बार आए हैं तो फॉलो करके जाएँ। बाद बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद, जय हिंद।